हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कब 14 अध्यायों में विभाजित 244 पृष्ठों की रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार की सेवा में प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था 14 मई 1905 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया है। तो अंग्रेजी जो है उसको शिक्षा का माध्यम और अध्ययन का अनिवार्य विषय माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी को। थर्ड क्वेश्चन है, किस शिक्षा को शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है? तो धार्मिक शिक्षा जो है उसको शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? तो साहित्यिक शिक्षा जो है वो बेसिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है, ये उच्चतर शिक्षा का सिद्धांत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, साहित्यिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकुलर शब्द के आविष्कारक कौन थे? तो जीजे होलीकोक जी थे, वो सेकुलर शब्द के आविष्कारक थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीजे होलीकोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई? तो ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति की स्थापना जो है वो 1954 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च शिक्षा के प्रसार और स्तर को उठाने के लिए किसकी आवश्यकता अधिक होगी? तो यहाँ पे धन की आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची पर किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची पर लाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में किस शिक्षा की मांग अधिक बढ़ गई? तो चिकित्सा शिक्षा की मांग जो है वो वर्तमान समय में अधिक बढ़ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चिकित्सा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 37 से 51 तक किन तत्वों का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 37 से 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो ये 1976 में रखा गया, शिक्षा को समवर्ती सूची के में रखा गया था 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा में संविधान को किस सन में स्वीकृत किया गया? तो ये 1949 में स्वीकृत किया गया। ठीक है, ये स्वीकृत पूछ रहा है, स्वीकृत 1949 में किया गया और लागू हुआ संविधान वो 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध है? तो भारतीय संविधान की धारा 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी अंगों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन ने विस्तार पूर्वक शिक्षा के सभी अंगों का विवेचन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राधाकृष्णन कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने का दायित्व होगा। तो ये राज्य एवं केंद्र दोनों का होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का ये दायित्व होगा कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम
2009 के अनुसार निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत गरीब बच्चों को मुफ्त में नामांकन लेना होगा? तो 25% जो गरीब बच्चे हैं उनका मुफ्त नामांकन लेना होगा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने किस दिन माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी? तो ये की थी 23 सितंबर 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा द्वारा नागरिकों में ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए जिससे वे अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आदतों, अभिरुचियों और चारित्रिक गुणों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 45 का संबंध है? तो ये अनिवार्य, निःशुल्क, सार्वभौमिक शिक्षा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है वो लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश में निम्न में से किसका बहुत अभाव है? तो कृषकों का, आविष्कारकों का, शिक्षकों का और वैज्ञानिकों का। तो हमारे देश में जो वो शिक्षकों का अभाव है। यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से शिक्षकों होगा। अगर आप लोग को करेक्ट ऑप्शन पता हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालयों का मुख्य कर्तव्य है? तो विश्वविद्यालयों का मुख्य कर्तव्य है नव युवकों की शिक्षा और नए सत्य की खोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किस आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है? तो ये 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य स्कूल व्यवस्था में शिक्षा दी जाती है? तो समर्थ तथा असमर्थ दोनों को ही शिक्षा दी जाती है सामान्य स्कूल व्यवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, वुड का घोषणा पत्र एक लंबा अभिलेख था? तो ये 100 अनुच्छेदों का एक लंबा अभिलेख था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग में दिए जाते हैं? तो ये 4 भाग में दिए जाते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को कहा जाता है? तो इसको राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 जो है इसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी? तो ये हुई थी 1952 ईस्वी में। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है वो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर DS कोठारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुदालियर आयोग का संबंध डॉट डॉट से है? तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग से है। जो मुदालियर आयोग का संबंध है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व भ्रातृत्व किस समाज के मूल आधार हैं? तो ये जनतांत्रिक समाज के मूल आधार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसमें, सॉरी, ये हमारा जनतांत्रिक का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लागू शैक्षिक संरचना है? तो ये 10+2+3 जो वर्तमान में चल रही है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के से जुड़ा अनुच्छेद है? तो ये जो है उसमें 21A है और पूर्व में ये धारा 45 थी। 2002 में इसका संशोधन किया गया, तो संशोधन के बाद ये धारा जो है वो 21A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया? तो ये 10+2+3 वाला जो प्रक्रिया है उसको अपनाने का सुझाव दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये सर विलियम हंटर थे। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वो सर विलियम हंटर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र का सुझाव डॉट डॉट ने दिया। तो त्रिभाषा सूत्र का सुझाव जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो निर्मित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 3 फरवरी 1882 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग किसका सुझाव था। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होगी उसी प्रकार के डॉट डॉट का निर्माण होगा। तो समाज में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी उसी प्रकार का समाज का निर्माण होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोठारी आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर पर छात्रों हेतु कितनी भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। तो कोठारी आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर पर छात्रों हेतु कम से कम 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो वुड का आज्ञा पत्र जो है वो 19 जुलाई 1854 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नई शिक्षा नीति डॉट डॉट में लागू हुई। तो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी हमारी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है और पोषण करता है। तो ये समाज है। समाज जो है वो सभ्यता और संस्कृति को जन्म देता है और उसका पोषण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संघीय सूची में डॉट डॉट विषय है। तो संघीय सूची में 57 विषय है। ठीक है। जो संघीय सूची उसमें 57 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था हमारा 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज का निर्माण करते हैं। तो व्यक्ति जो है वो समाज का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैश्वीकरण आधुनिकीकरण और उत्तर आधुनिकीकरण का अंग है। यह कथन किसका है। तो ये पी रॉबर्टसन का है। ये कथन जो है वो पी रॉबर्टसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्धा शिक्षा सम्मेलन में आयोजित हुई थी। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है वो 1937 में आयोजित हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में लोकतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षणिक उद्देश्य किसे कहा था। तो ये मुदालिर कमीशन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख संविधान की धारा में किया गया था। तो ये संविधान की धारा 30 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभाषा सूत्र में प्रस्तुत किया गया। तो कोठारी आयोग 1966 में त्रिभाषा सूत्र का को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।